20 साल जेल फिर बेगुनाही साबित। विष्णु तिवारी केस से यूजीसी एक्ट तक क्या सिस्टम वही है जो कई और यूजीसी एक्ट के तहत विष्णु तिवारी पैदा करने जा रही है? क्या ये वही सिस्टम है जिसमें विष्णु तिवारी अपने जवानी के सुनहरे पलों को खो देते हैं? और क्या यूजीसी एक्ट के तहत स्वर्ण छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश चल रही है? इस वीडियो में जानेंगे कि यूजीसी एक्ट काला कानून कैसे साबित होगा, जैसे SC/ST एक्ट साबित हुआ जिसमें विष्णु तिवारी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। सोचिए, आप बेगुनाह हैं लेकिन आपको जेल में डाल दिया जाए, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 साल के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तब उनके माँ बाप मर चुके होते हैं, जवानी खत्म हो चुकी होती है और हाथ में सिर्फ एक कागज थमा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है आप बेगुनाह हैं, आपको बरी किया जाता है। यह कहानी है विष्णु तिवारी की, लेकिन यह सवाल है कि क्या विष्णु तिवारी सिर्फ एक केस है या हमारे सिस्टम की एक डरावनी तस्वीर जो आज SC/ST एक्ट से लेकर यूजीसी एक्ट तक दिखाई दे रही है। साल 2001 उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जहां एक दलित महिला ने विष्णु तिवारी पर रेप का आरोप लगाया। केस दर्ज हुआ SC/ST एक्ट के तहत। SC/ST एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी, जमानत मुश्किल और आरोपी पहले दोषी माना जाता है। विष्णु तिवारी केस में लंबा ट्रायल चला, सबूत कमजोर थे, झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया, गवाहों के बयान बदलते रहे, फिर भी निचली अदालत ने कहा उम्र कैद, और फिर विष्णु तिवारी जेल भेज दिए गए। यहीं से शुरू होती है न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी। जब विष्णु तिवारी जेल के अंदर थे तब उनके मां की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई, बाहरी दुनिया बदल गई, मोबाइल आया, इंटरनेट आया, लेकिन विष्णु तिवारी वहीं रुके रहे सलाखों के पीछे। 20 साल बाद यानी कि साल 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा सबूतों के अभाव में दोष सिद्ध नहीं होता है और एक लाइन में 20 साल की सजा को मिटा दिया जाता है। इस मामले में हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यह केस न्याय व्यवस्था की विफलता है। तो क्या यूजीसी एक्ट भी एक ऐसी ही न्याय व्यवस्था की हिस्सा है जिसे स्वर्ण छात्रों के लिए बनाया गया है? अगर विष्णु तिवारी की बात करें तो अहम सवाल उठता है कि उनका 20 साल कौन लौटाएगा, उनके माँ बाप को कौन लौटाएगा, उनके जिंदगी का हिसाब कौन देगा? यह वीडियो SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं है और ना ही यूजीसी एक्ट के खिलाफ। यह कानून जरूरी है, लेकिन क्या कॉलेजों में या समाज में दबा हुआ सिर्फ दलित है? कई ऐसे जगह हैं जहां दलितों की अच्छी संख्या है और स्वर्ण वहां कम है, तो क्या वहां भी दलित दबे होते हैं? इसकी सच्चाई जब आप पड़ताल करेंगे तब जमीनी हकीकत आपको पता चलेगा। जब कोई SC/ST या OBC के लोग स्वर्ण को भीख मांगने वाले, मांग कर खाने वाले कहकर संबोधित करते हैं और फिर भी कानून स्वर्णों के नहीं दलितों की पैरवीकार है। स्वर्णों की पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी स्वर्ण खामोश है। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक? जब झूठे केस दर्ज होते हों, जांच से पहले सजा मिल जाए और बरी होने के बाद भी कोई जिम्मेदारी तय ना हो। विष्णु तिवारी केस बताता है कि कानून अगर संतुलन खो दे तो वो सुरक्षा नहीं हथियार बन जाता है, और यही हथियार स्वर्ण छात्रों के खिलाफ बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है यूजीसी एक्ट। सवाल वही है, क्या सिस्टम सीख रहा है या इतिहास दोहराया जा रहा है? विष्णु तिवारी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह कहानी है जल्दबाजी की, जवाबदेही की कमी की और इंसान से पहले फाइल देखने वाली व्यवस्था की। आज आरोपी, कल छात्र, पर सिस्टम वही। अगर कल कोई और विष्णु तिवारी बना तो क्या हम फिर कहेंगे कोर्ट ने बरी कर दिया, या फिर पूछेंगे कि 20 साल क्यों लग गए? दोस्तों, कानून जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी एक को दबाने के लिए नहीं बल्कि समाज में संतुलन बनाने के लिए कानून बनाया जाए। आपकी क्या राय है यूजीसी एक्ट को लेकर? क्या इसमें सुधार जरूरी है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल उठेंगे तभी सिस्टम बदलेगा।